अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। जो लोग YouTube के ऊपर देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। जो लोग Facebook के ऊपर देख रहे होते हैं वो इस वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूं। इवन कि मेरी तवक्को से ज्यादा मुझे तवक्को नहीं थी इतना आप सराहेंगे, उसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस हवाले से बात करने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इस वक्त नौरीन नियाजी साहिबा जो खान साहब की, इमरान खान साहब की बहन है, उनका एक इंटरव्यू का क्लिप गर्दिश कर रहा है। तो मैंने बड़ी कोशिश की जानने की क्लिप का मामला है क्या। जरा मैंने इस्लामाबाद भी फोन घुमाए, लाहौर भी फोन घुमाए कि इंटरव्यू करने वाला कौन है, कब इंटरव्यू हुआ था और अगर ये क्लिप वायरल है तो बाकी इंटरव्यू क्या कहाँ गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ मैंने बात की थी 2 रोज कबल, वीडियो में आपको बताया था कि मेरा नाम लिया था हमाद हसन साहब सीनियर साफी ने, उन्होंने मिसाल के तौर पे लिया था कि वसीम बदामी कराची से या इरफान हैदर मुझे कहा, हमारे दोस्त हैं, बड़ी मेहरबानी उन्होंने नाम याद रखा। लेकिन मैं उस ट्रिप में नहीं था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी ट्रिप करवाया। इस हवाले से भी कुछ आपको बताऊंगा। वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं ना खड़े होकर और टीवी पे लोगों को ये बैठ के बताते हैं कि देखें इंसाफ क्या होता है, आइन क्या होता है, असूल पसंदी क्या होती है, सहाफत क्या होती है, वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी जरा आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नौरीन नियाजी साहिबा ने क्या कहा उस इंटरव्यू में। आप सब सुन चुके हैं, क्लिप वायरल है, बारहा आप उस क्लिप को सुन चुके हैं। आप ये एक नया चैनल है, बहुत नया नहीं, लेकिन को बहुत पुराना चैनल नहीं है। ग्रीन लोगो जैसे ही आप देखते हैं तो ऐसा लगता है नौरीन नियाजी साहिबा के वीडियो क्लिप आपने देखा होगा जैसे siyaasat.pk हो, लेकिन ये siyaasat.pk नहीं बल्कि जवान पाकिस्तान के नाम से एक चैनल है जिस पर ये इंटरव्यू किया गया। लेकिन इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे या इनके आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां भी ये इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा। ये बात बहुत दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि ये इंटरव्यू जवान पाकिस्तान ने, उसके एंकर जो एहतशाम इसका नाम पता चला है मुझे, ये इंटरव्यू आज का नहीं है। जी हाँ, ये इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, कल हुआ है, पिछले हफ्ते हुआ है या 10 दिन पहले हुआ है। तकरीबन 2 माह से ज्यादा इस इंटरव्यू को हो चुके हैं। आपको हैरत होगी सुन के, तो फिर अभी क्लिप कैसे वायरल हो गया, यही यही इस पे बात करते हैं। ये 2 माह से ज्यादा हो चुके हैं इस इंटरव्यू को। और जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है ना हर चैनल की कि यार ये हम दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते, हर चैनल पे होती है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहां भी कुछ इस किस्म की हमें बाउंड्रीज बताई जाती हैं कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। तो जवान पाकिस्तान ने खुद ये तय किया कि हमारी ऑडिटोरियल पॉलिसी के खिलाफ है शायद वो इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू कितने मिनट का था, आधे घंटे का था, 30 मिनट का, 1 घंटे का था, या इससे भी ज्यादा था, या 10-15 मिनट का था, उसमें से एक क्लिप वायरल हुआ है। अब क्लिप वहां से जवान पाकिस्तान के जो एहतशाम एंकर हैं, जब ये इंटरव्यू हो गया और एडिटोरियल पॉलिसी इदारे ने यह तय कर लिया कि नहीं चलाना, 2 महीने पहले आपको बता रहा हुआ नहीं चलाना, तो फिर ये क्लिप कैसे लीक करवाया गया। बिल्कुल उसी तरह है, मुझे याद आ गया, मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू किया था मंसूर अली खान ने, नामर एंकर है। मंसूर अली खान साहब ने जब इंटरव्यू किया तो उसमें से को ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी वो लीक हो गई थी। याद है ना आपको BMW वाला तस्करा, और वो आज तक PTI वालों के से आप गुफ्तगू जब करते हैं तो कहते हैं देखे जी वो कह रही थी कैमरा बंद करो, और ये वो असल में ऑफ द रिकॉर्ड जो चीजें होती हैं वो शेयर नहीं की जाती। हमसे भी बहुत सारे सियासतदान ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ कि अगर हम यहाँ बताना शुरू कर दें तो जाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड अखलाकियात के खिलाफ है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि यार ये पर्सनल गुफ्तगू है तो ठीक है, हम वो कभी हम नहीं बताते, यह असूल और कवायद के मुताबिक होता है। अगर वो हमें बताने की बहुत जरूरत पेश आ गई तो हम पूछते हैं फोन करके, यार यहाँ तक वो आपने बात की थी, क्या ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसके बाद की जाती है। तो उन्होंने नहीं की। अब मंसूर अली खान साहब ने तो बता दिया था कि मरियम नवाज का ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू किसने लीक की, और उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि हमने कार्रवाई भी कर दी है। अब जवान पाकिस्तान को ये ढूंढना पड़ेगा कि उनका ये क्लिप जब इस इंटरव्यू को शाया नहीं करना था, ये क्लिप किसने वायरल करवाया। ठीक है, उन्हें जरा अपने अंदर ये ढूंढना चाहिए। अब एहतशाम एंकर जो है वो बेहतर ये बता सकते हैं कि किसने किया होगा। दूसरी बात यह है कि जब इसमें जो कुछ कहा गया, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, मुल्क दुश्मनी की बातें की गई हैं। अब होता यह है जब कोई डिफेंड करने के लिए कोई चीज ना होता है तहरीक इंसाफ वालों के पास, हम उनसे जब बात करते हैं कि यार ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि यार वो उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है ना। ये एक जस्टिफिकेशन दी जाती है, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको चले यूं समझा देता हूं, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है लेकिन पूरी PTI की सियासत वही कर रही है। मुझे चले एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। एक तरफ सुहेल अफरीदी खड़ा हो जो इस वक्त मुंतखब नुमाइंदा है ना, KP असेंबली ने उसे
वजीर आला बनाया, अवाम के वोटों से वजीर आला बना हुआ है। वो अगर कोई फैसला करता है और एक तरफ अलीमा खान खड़ी होती है, वो कह देती हैं नहीं करना, सोहेल अफरीदी कर पाएंगे? या नौरीन नियाजी साहिबा कह देती हैं नहीं करना, ये जुर्रत है सोहेल अफरीदी की। चले सोहेल अफरीदी वजीर आला छोड़ दें, चेयरमैन इस वक्त बैरिस्टर गौहर, उसकी जुर्रत है। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, वो ये कर सकते हैं कोई भी फैसला, पार्टी क्या जुर्रत है उनमें? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? पूरी पीटीआई कौन चला रहा है? लीमा खान चला रही है, सबको पता है। लेकिन जब इस तरह फंस जाते हैं, जब इस किस्म की बोंगी मार के और माजरत के साथ बेहुदा बात करके, जो मुल्क के खिलाफ बोल रहा है वो बेहुदा बात कर रहा है ना, उसे क्या अब कहा जाए? तो फिर कहा जाए नहीं नहीं उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है ना, वो तो बहनें हैं ना, वो तो गुस्से में कह देती हैं। तो बहनों को फिर जबान बंद रखनी चाहिए। जब आपने बोंगी मारनी होती है, जब मुल्क और रियासत के खिलाफ ही बोंगी मारनी होती है, तो आप, ये पहली दफा नहीं हुआ, आप मुंह बंद रखना सीखें। आप इंटरव्यू सियासत में गुफ्तगू ना किया करें, सिर्फ अपने भाई तक बात करें, उनका इलाज, उनका ये चीजें जरूर है। ये क्या पहली दफा हुआ है? अलीमा खान ने जंग के दौरान क्या कहा था जब पाक भारत जंग चल रही थी? मुद्दीन को एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल उसके सामने कर लेंगे, ये तो टोपी ड्रामा है। उन्होंने यही बात की थी। नौरीन खान साहिबा कह रही हैं कि इजराइल ने हमें बचा लिया था भारत से, क्योंकि इजराइल को हम तस्लीम करने जा रहे थे। अच्छा, इजराइल ने हमें बचा लिया भारत से, भारत ने जवाबी हमला नहीं किया और मोदी चाहता तो उन्हें फिक्स कर देता, तो फिर हमने अब तक इजराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया? भाई इजराइल ने हमें बचाया ना, तो फिर अब तक हो चुका होता ना, अगर आप ये कह रही हैं। तो अजीब अहमकाना से गुफ्तगू है जो ये करती हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूं ना, वो अलीमा खान साहिबा ने कहा था, बुशरा बीबी आपको याद होगी, बुशरा बीबी गुफ्तगू आपको याद है? क्या कहा था उन्होंने सऊदी अरब के बारे में? यानी हमारे ताल्लुकात खराब करिए, क्या उठा लाए वो, अपने शौहर के बारे में कहा था। तो ये जब भी जबान खोलती हैं, ये पूरे जो ये इमरान खान और फैमिली है, तो इस किस्म के ऊट पटांग बात ही करते हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले कहा, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश के थ्रू इस तरह गुफ्तगू की जाती है। इनको पता होता है हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगता है कि खुद इमरान खान साहब और इनके करीबी लोग, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इतना झूठ बोलने वाला सियासतदान हमने तो नहीं देखा। कम से कम 19-20 साल हो गए हैं इस तालिब इल्मी में। सियासतदान जहाँ फंस जाए या कुछ हो, उनसे जब सवाल करें ना हम, ये तो कहते हैं यार ठीक है, हमसे गलती हो गई थी। ये उस पर फख्र करते हैं, उस गलती पे। और क्या कहा जाए, बहरहाल ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म की बातें करके आप रियासत को ब्लैकमेल कर लेंगे, जो कि 9 मई को कोशिश की गई थी, जो कि उसके बाद आपने 12 कोशिश की, खान साहब ने खुद कोशिश की, IMF को खत लिखा, इन्हें कर्ज नहीं देना, ये डिफॉल्ट होंगे तो ब्लैकमेल होंगे, मेरे पास आएंगे कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने 9 मई किया, रियासत ब्लैकमेल नहीं हुई, फिर आपने हर किस्म का अरबा कर लिया है। आपने गैर मुल्कियों को वहां एहतजाज करवा लिए, आपने अमेरिका में पैसा लगा दिया ट्रंप को जितवाने के लिए कि ट्रंप आएगा हमें बचा लेगा, हर किस्म से ब्लैकमेलिंग कर ली। अगर रियासत में ब्लैकमेल होना होता ना, तो उस वक्त हो जाती। अब आप कुछ भी बोलते रहे, रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर आजादी मिलेगी और आप ये समझते हैं कि आप पे झूठे केसेस हैं, तो अदालत से मिलेगी, ब्लैकमेलिंग से नहीं मिलेगी। एक तो ये मामला है, मैंने आपको बता दिया, ये नया इंटरव्यू नहीं है, तकरीबन ये 2 महीने ज्यादा हो चुके हैं इंटरव्यू को। एहतशाम है ये एंकर, और ये इंटरव्यू खुद चलाया ही नहीं है। जिस जवान पाकिस्तान ने इंटरव्यू किया है इदारे ने, उन्होंने आज तक नहीं चलाया। ये क्लिप वायरल कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, जवान पाकिस्तान को ढूंढना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा मैंने आपको बताया था कि कुछ सहाफियों को लेके जा रहे हैं, शफी जान साहब, केपी के हुकूमत पैसा खर्च कर रही है और सहाफियों को कहाँ लेके जा रही है? सैर सपाटे पर। तो उसमें मेरा भी ऐसे नाम ले लिया कि वो एक सहाफी नाम लिया, तो मुझे इस्लामाबाद से एक दोस्त की कॉल आ गई और एक ने कराची से पूछा कि तुम भी पीटीआई के खर्चे पे घूमने फिरने जा रहे हो। तो मैंने तरदीद की और मैंने उस पर ट्वीट भी किया था और फेसबुक पे बताया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, कराची में हूँ, मैं नहीं जा रहा, ना मेरा नाम है, ना किसी ने अप्रोच किया है। वो एक सहाफी ने ऐसे ही नाम लिया था। तो उसमें अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक टीवी पे खातून बैठती हैं, जो जिनका करियर है खबरें पढ़ने का, प्रॉन्टर पढ़ने का, और वो खुद साख्ता सहाफ़ी भी हैं। ठीक है, आपको सहाफ़त का शौक है, आगे आना चाहिए। न्यूज़ एंकरिंग तक जो है वो महदूद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद चूँकि पैसों का मामला है, कसीदा इमरानी में वो पढ़ती हैं, और इस वक़्त वो टीवी के ऊपर किसी भी आप चैनल पे बैठे हैं, तो मुझे तो हैरत होती है कि ऐसे लोगों को बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे बिठा दिया जाता है और वो बैठ के लेक्चर दे रही होती हैं आइन का, कानून का। उनसे कोई भी सवाल करे ना, ये पेन इसका कलर काला क्यों है? तो वो कहती हैं चूँकि इमरान खान जेल में है इसलिए इसका कलर काला हो गया है। इमरान खान पे ज़ुल्म हो रहा है इसलिए, मतलब वो कसीदा इमरानी पढ़ती हैं अपने यूट्यूब पे भी और वहाँ भी। अब हुआ ये है कि वो सरकारी खर्चे पे, पीटीआई के सरकारी खर्चे पे लाहौर से इस वक्त सैर सपाटे पे गई हुई हैं, नॉर्दर्न एरियाज में।
और वहाँ खड़े होकर मेरे सामने वीडियो आई है। मैंने कहा ये हमें भाषण देते हैं सहाफ़त के असूलों के, आइन के, कानून के। तो सरकारी खर्चे पे वो खातून घूम रही हैं, उनके साथ और भी 7-8 लोग हैं जिन्हें सरकारी खर्चे पे ले जाया गया है और इस पे भी फड्डा पड़ा हुआ है, वो मैं आप आगे चल के आपको बताता हूँ। और वो बता रही हैं कि दरख्त काटने के क्या फ़वाइद हैं, जंगलात को तबाह करने के क्या फ़वाइद हैं, ये खड़ी होके वो बता रही हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ दिखा देता हूँ। तो ये इस वक़्त सूरत-ए-हाल है कि सहाफ़त नापैद होती जा रही है। एक तो कदगन है रियासत की तरफ से, वो मसाइल तो अपनी जगह हैं। फिर एक तरीक़ाकार ये निकला है कि यूट्यूब से बड़ा पैसा आता है। आप एक जमात का सिर्फ़ एक शख़्स का कसीदा पढ़ेंगे और वो कसीदा पढ़ने वालों की तादाद में मुसलसल इज़ाफ़ा होता जा रहा है और बेशर्मी से वो कसीदा पढ़ते हैं। कोई दलील नहीं होती लेकिन कसीदा पढ़ना है। तो उनमें ये खातून शामिल है और ये खातून जब वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये लेक्चर देती हैं आइन और कानून और इंसाफ़ के। तो इस वक़्त ये हो रहा है सर एक रिश्वत है अपने पैसों पे बुला के सैर-सपाटे और खाना-पीना करवाया गया है केपी हुकूमत की जानिब से और कहा गया है बुला के कि हमारी कसीदा गोई करें। पहले भी आप करती हैं लेकिन यहाँ खड़े होके हमारी कसीदा गोई करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के